रेबीज डराने के लिए ये नाम ही काफी है। इस बीमारी का वायरस कुत्ते, बिल्ली, बंदर समेत कई जानवरों के काटने से शरीर में फैलता है। इसके साथ ही कई बार पालतू जानवरों के चाटने या व्यक्ति के खून का लार से संपर्क में आने के कारण भी ये रोग फैलता है। इसके लिए एंटी रेबीज वैक्सीन की जरूरत होती है, लेकिन बिहार के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती। फिलहाल जिलों में क्या स्थिति है, ये जानने की कोशिश की है हमने। देखिए ये रिपोर्ट। वैक्सीन की रियलिटी चेक के लिए हमने सबसे पहले पटना को चुना। राजधानी पटना में आवारा कुत्तों का सबसे ज्यादा आतंक है। कुत्तों के काटने से एंटी रेबीज की खपत 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन मरीजों के अनुपात में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। रोजाना पटना जिले में तकरीबन 300 डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। 3 दिन पहले अस्पतालों में 200 वायल मुहैया करा दी गई है, जो कि काफी कम है। सिर्फ दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल की बात करें तो यहाँ हर दिन डॉग बाइट के शिकार 50 लोग पहुँचते हैं। जिला भंडार से लगभग सप्लाई मिलती है, लेकिन मनेर क्षेत्र के भी लोग यहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ कमी होते, फिर भी सब लोगों को पूरा किया जाता है। खपत बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो जिस हिसाब से खपत है उस अनुपात से आपको इंजेक्शन उपलब्ध है? नहीं, उस अनुपात में तो नहीं, लेकिन लगभग रेगुलरली रहती है दवा। अगर हम इंडेंट किए रहते हैं तो हमको 102 दिनों में इसकी उपलब्धता करा ही दी जाती है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि हम हमेशा स्कार्सिटी में रहते हैं, कभी कभी को छोड़ दे तो। हालांकि अनुपात के मुताबिक जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर 1200 वाइल की मांग की जाती है तो तकरीबन 300 से 400 वाइल उपलब्ध कराया जाता है। जाहिर है स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा ताकि जो मरीज हैं उन्हें अस्पताल से वापस लौटना नहीं पड़े। पटना से सटे जहानाबाद की बात करें तो यहाँ भी लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं। हर दिन 60 से 70 डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। सरकारी अस्पतालों में लोग एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगती है। हालांकि कुछ दिन पहले जहानाबाद सदर अस्पताल में भी एंटी रेबीज वैक्सीन पहुंच चुकी है। उधर 1 हफ्ते से खाली सुई नहीं था, 20 तारीख को आया। अब तक आपने कितना दिया है? मैंने 120, मैंने आज 120 तो कल दे दिए, खत्म कर दिए, और 120 में आज हम हाथ लगाए, 240 हमको मिला है। पटना और जहानाबाद में जरूरत से कम वैक्सीन है, लेकिन मुंगेर अस्पताल से थोड़ी अच्छी खबर भी है। यहाँ स्टोर में 7000 से ज्यादा वैक्सीन की उपलब्धता थी। सिविल सर्जन ने बताया कि वैक्सीन की जरूरत को तुरंत पूरा किया जाता है। यहाँ एंटी रेबीज की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 7000 के आसपास में हमारे यहाँ वाइल उपलब्ध है। प्रखंड में कहीं भी इसकी कमी हो तो उनके प्रभारी को चाहिए कि सेंट्रल ड्रग स्टोर में इंडेंट भेज करके एंटी रेबीज वैक्सीन मंगवा ले। कैमूर में भी आवारा कुत्तों की वजह से लोग परेशान हैं। भभुआ सदर अस्पताल में हर दिन मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। मेरे पास 340 है अभी। मैंने कितने लोगों को दिला जाए? 340 को। अच्छा, 340 को। हाँ। तो ये सब मरीज इंजेक्शन के लिए आए हैं? हाँ, सब रेबीज का हैं, सब कुत्ता काटा हुआ है, डॉग बाइट से ही लोग। सदर हॉस्पिटल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन अवेलेबल है, और मरीज जो भी आ रहे हैं उनको निःशुल्क जो है इंजेक्शन दिया जा रहा है। आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की जिम्मेदारी नगर निगम या फिर संबंधित स्थानीय निकाय की है, लेकिन उनकी कमियों का खामियाजा भोली भाली जनता को उठाना पड़ता है, और फिर जरूरत होता है एंटी रेबीज वैक्सीन की। स्थानीय निकाय भले फेल हो, लेकिन ज्यादातर अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि अच्छी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अभी तक हमने पटना, जहानाबाद, मुंगेर और कैमूर के अस्पतालों का जायजा लिया, देखा कि वहां की हालत क्या है, लेकिन बाकी जगहों पर AVR यानी एंटी रेबीज वैक्सीन है या नहीं, हमने ये जानने की भी कोशिश की। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार का शायद ही कोई शहर हो जहां सड़कों पर आवारा कुत्ता ना मिले।
और फिर इनमें से कई कुत्ते पागल भी होते हैं जो आते जाते लोगों को निशाना बनाते हैं। समस्तीपुर भी इससे अलग नहीं है। शहर के सदर अस्पताल में हर रोज 100 से ज्यादा लोगों को एंटी रैबीज वैक्सीन दिया जाता है। मंगलवार को 23 लोगों को रैबीज का इंजेक्शन लगाया जा चुका था। पड़ताल में यह भी पता चला कि सदर अस्पताल के पास अभी एंटी रैबीज की कुल 600 इंजेक्शन उपलब्ध है। रोज 100 से 150 तक लोग आते हैं और मेरे पास 600 अभी उपलब्ध है सुई। 600 सुई उपलब्ध है? जी हाँ। तो आज अभी तक कितने लोगों को दी जा चुकी है? 22 सुई अभी दिए हैं। कह सकते हैं समस्तीपुर सदर अस्पताल में जो डॉग बाइट के केस आते हैं उनसे को लेकर के लोगों को यहाँ से वापस लौटना नहीं पड़ता है। उन्हें एंटी रेबीज का इंजेक्शन 100 समय उपलब्ध हो जाता है। राज्य में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। इससे नवादा जिला भी अछूता नहीं है। एंटी रैबीज की वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे लोगों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। कुछ दिन पहले तक तो नवादा सदर अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन की कमी जरूर थी, लेकिन फिलहाल प्रचुर मात्रा में वैक्सीन पहुंच चुकी है। वैक्सीन तो आ गई, शनिवार को आ गई है। करीब हमको 450 वैक्सीन मिला है। जिले में क्या स्थिति है? जिले में स्थिति तो वैक्सीन स्टोर में होगा। जैसा कि आपने सुना, अस्पताल के फार्मासिस्ट का कहना है कि वैक्सीन प्रचुर मात्रा में आ गई है और जिले के जितने भी पीएचसी हैं सभी जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है। तो जो कमी जो सदर अस्पताल में थी उसे फिलहाल पूरा कर लिया गया है। बांका में अक्सर एंटी रैबीज वैक्सीन की कमी रहती है, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ प्रचुर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। सदर अस्पताल में मौजूद चिकित्सक ने बताया कि मरीजों को फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। मेरे सदर अस्पताल में प्रत्येक दिन 4-5 के एवरेज में डॉग बाइट का केस आता है और हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सदर अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन की काफ़ी अभी उपलब्धता है और लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है। तो एंटी रैबीज वैक्सीन को लेकर की गई पड़ताल में ज्यादातर अस्पताल पास हो गए। हालांकि कई अस्पताल ऐसे भी थे जहां कुछ दिन पहले ही वैक्सीन पहुंचा था। लेकिन सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो फिर नगर निगम और नगर परिषद के कर्मचारी कानों में तेल डालकर क्यों सोए हैं? जरूरत है आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की, ताकि नागरिकों को वैक्सीन के लिए दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।